और फिर वही बच्चे माँ बाप को नहीं रख पाते हैं घर में। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। आपका बेटा कहाँ रहता है? बेटा पाकिस्तान गया बा। पाकिस्तान में नौकरी करे ना। जो माँ बाप बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। सुनने में आया कि आप मुखिया उखिया भी थी? हाँ, तीन टन हाली के 3 बार मुखिया थी आप? 3 टन हमली के देश देहात। भूल गया माँ बाप को बेटा, रात दिन रुलाता है। हमने ये ना, हम हैं ना मामा, हम लोग आइए, पैसा के सबको भूख है। तो पाकिस्तान तो आपको भी ले जा सकते थे। अब ना ले गई तो हम क्या करेंगे? यहाँ बेटी बड़ी माँ। इसका जो भी पैसा आएगा, जब तक आएगा तब तक इसका सारा पैसा वृद्धाश्रम में ही आएगा। जिसने जन्म दिया है उसको रात दिन रुलाता है। बेटी करोड़पति है। हाँ, सब चारों। और आप वृद्धाश्रम में हैं। हाँ। विवाहों उपरांत विवाह के बाद भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह एक वृद्धाश्रम में आए थे और वहां पर पहुंचकर बहुत सारी माताओं के, बहुत सारे पिता का जो है बेटा बनकर लोगों की मदद किए थे। और आज शादी के लगभग 8-9 एक साल बाद जो है यहां पर पहुंचकर इन्होंने वृद्धाश्रम के ऊपर एक गाना गाया है और इन्होंने कहा है कि वृद्धाश्रम के गाने के ऊपर जो पैसे आएंगे, जो अर्निंग आएंगी, वो वृद्धाश्रम में दिया जाएगा। और आज ये गाना की लॉन्चिंग के लिए जो है वृद्धाश्रम में पहुंचे हैं। आज के कुछ महीने पहले ये यहाँ पर पहुंचकर मदद किए थे और आज दोबारा भी पहुंचकर यहाँ पर मदद कर रहे हैं। सोचिए, इस समाज में वृद्धाश्रम खुल रहा है। जिस समाज में वृद्धाश्रम की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, वहां वृद्धाश्रम खुला हुआ है और वहां पर गुंजन सिंह पहुंचकर इन माता का, उन बाप का बेटा बनकर मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। गुंजन सिंह का एक आज गाना आया है और यह गाना वृद्धाश्रम के ऊपर आया है और इस गाने से जो पैसा आएगा वो सारा पैसा ये डोनेट करेंगे वृद्धाश्रम को। गुंजन भाई, स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। क्या करने आए हैं वृद्धाश्रम में? वृद्धाश्रम में आज एक गाने का लॉन्चिंग है, उसका नाम ही है वृद्धाश्रम। हाँ। और जब हम यहाँ आए थे शादी के बाद, हम सबसे पहले वृद्धाश्रम में आए थे। तो उस समय ही मुझे लगा कि इतने सारे लोग हैं जो दुखित हैं। मतलब देखिए, माँ हैं, पिता तुल्य हैं, बहुत सारे, कोई फौजी हैं जो कि जिसके बच्चे घर में नहीं रख पाए हैं अपने माँ बाप को। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जो माँ बाप बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, बड़ा बड़ा पोस्ट पर पहुंचाते हैं और फिर वही बच्चे माँ बाप को नहीं रख पाते हैं घर में। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। तो मुझे लगा कि इस पे गाना बनाते हैं, कुछ लोग इससे सुधर सकते हैं। जो माँ बाप को प्रताड़ित करते हैं, माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, बहुत सारे घर में देखते होंगे रवि भाई कि ऐसा होते रहता है। माँ बाप का कोई वैल्यू नहीं, ब्याह हो गया तो मेहरारू में बेहाल है। अब बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि माँ बाप का सम्मान भी करते हैं। इसी पे तो पृथ्वी टिका हुआ है। ये गाना इसलिए बनाया गया है जो लोग जो समाज में कुरीतियां फैली हैं, उन कुरीतियों से लोग निकलें, लोग जागरूक हों। एकदम, ताकि माँ बाप का सम्मान करें। जो माँ बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा? सही बात है। अब सोचिए कि इनके बेटे ने इनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। इनका कोई बेटा नहीं, लेकिन गुंजन सिंह के रूप में इनको एक बेटा मिल गया है। वो बीएसएफ में थे, क्या चाचा? और बीएसएफ में थे, वो देश की रक्षा करते थे। उनके बेटे ने उनको घर से बाहर निकाल दिया है और उनका बेटा जो है बनने का प्रयास गुंजन सिंह कर रहे हैं। कौन सा गाना गाया आपने? क्या बता रहे हैं चाची? क्या बता रही, बताइए ना। वही बात है। आपका बेटा कहाँ रहता है? बेटा पाकिस्तान गया बा। पाकिस्तान में नौकरी करे ना। कहाँ पे? अब हमरा इतना पता देखो है। अच्छा, गुस्सा में बोल रही हैं कि पाकिस्तान चला गया? ना गुस्सा में ना, फोन कर भी तो पता लगता है। अच्छा, आपको क्यों छोड़ दिए वो? क्या करी? सुनने में आया कि आप मुखिया उखिया भी थी? हाँ, तीन टन हाली के 3 बार मुखिया थी आप? 3 टन हमली के देश देहात। बड़ी गरीबी चली बाबू, बड़ी बाढ़ हवल, बड़ी बाढ़ हवल। रोई मट्टी उट्टी बढ़ावे तो कोई गरीब के सेवे करेला। आओ का तो जो है आपके बेटे ने आपको घर में रखने से मना कर दिया? ना, हम पहला ही उसको जन्म करम के पहला ही सब। अच्छा। हाँ, जवानी में बाबू। जवानी में? हाँ। अच्छा गुंजन भैया, कौन सा गाना आपने गाया था? जरा गुनगुना कर सुनाइए 2 लाइन। हाँ, गरीब जनों को बहुत तकलीफ था। हाँ, हम अभी जब आपसे बात कर रहे थे तो आप बोली गुंजन भैया से हमको बात करना। क्या बात करना चाहती हैं इनसे? हाँ, मुझे बात करने का। यहाँ खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं। आपका बेटा को भी देखने आया यहाँ? बेटा यहाँ है, वो तो पाकिस्तान है। नो, पैसा के सबको भूख है। तो पाकिस्तान तो आपको भी ले जा सकते थे। अब ना ले गई तो हम क्या करेंगे? यहाँ बेटी बड़ी मानी। बेटी मानती है? हाँ, तो बेटी तो सब अच्छा ही बुआ, कमाए खाए में
करोड़पति है सब। पैसा को सबको भूख है। हाँ नहीं, करोड़पति सब अपने बेटी है। बेटी करोड़पति है। हाँ सब चारों। और आप वृद्धाश्रम में हैं। हाँ है दुर्भाग्य ना आप। बउआ कोई सेवा करे लायक नहीं। एगो 70 वर्ष के ही, एगो के मर्दाना मर गई, एगो के मर्दाना पागल हुई, नौकरी है कहाँ कहीं वो। कौन सा गाना? हमने ये ना, हम हैं ना मामा, हम लोग आइए वो है मालिक है ना, उनको गांधी एक शपथ में बोल दिए कि वो पाप का बेटा, आप धर्म का बेटा। अरे भूल गया माँ बाप को बेटा है, कि भूल गया माँ बाप को बेटा, रात दिन रुलाता है। वाह। क्या करेगा आदमी, नसीब सब कराता है। क्या करेगा आदमी, नसीब सब कराता है। जिसने जन्म दिया है उसको, वाह। जिसने जन्म दिया है उसको, रात दिन रुलाता है। क्या करेगा आदमी, नसीब सब कराता है। यहाँ आते हैं तो पीड़ा होती है कि जो है जिन माँ ने जिन खर्चा बेचता है, हाँ खर्च बेचता है। अच्छा, चाची एक मिनट, यहाँ आते हैं तो पीड़ा होती है कि जिन माँ बाप ने जिन माँ ने अपने कोख में अपने बेटे को 9 महीने पाला, इसके बाद अपना लेटरिन और पेशाब में सोई, बेटे को सूखे में सुलाया, वही माँ बाप का बेटा जो है वही बेटा माँ बाप का नहीं हो रहा है। सब बात हमको कहने दो बाबू। मेरे यहाँ इतना तूफान नक्सल हो गया था, नक्सल हो गया, हम लोग को रहना मुश्किल पड़ रहा था। इसी ऐसी में उसको भगा दिए। एगो लड़का है, राइफल लेके निकलो। चाची पूछते हैं इनसे, क्या तकलीफ होता है कि नहीं? आगे बहुत दुख होता है कि ये लोग इतने सक्षम हैं, इनके परिवार इतने सक्षम हैं, इनको तो एकदम 5 स्टार वाला व्यवस्था होना चाहिए था। और जो माँ बाप, महीना बेचता है। अच्छा अच्छा, जो माँ बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा? हम तो यही कहना चाहेंगे इस गाने के माध्यम से, और मेरे जो संदेश है कि माँ बाप से बड़ा इस पृथ्वी पे कुछ हो ही नहीं सकता। माँ बाप के ही चरणों में चारों धाम है। माँ बाप हैं तो बेटे हैं, पुतौ है, बच्चा है, पूरा परिवार है, पूरा संसार है। अगर माँ बाप ही नहीं तो पृथ्वी पे कुछ नहीं। एक गाना था, सबको भूलना लेकिन माँ बाप को नहीं भूलना। और जो लोग अपने माँ बाप को भूल गए वो इंसान नहीं, वो इंसान के रूप में हैवान है। और सच बात तो यही है कि जो लोग सोचिए, जब आप अपने माँ बाप को इस तरीके से छोड़ दिए तो आपकी क्या स्थिति होगी, उसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि भैया इन तमाम जो लोग यहाँ पर है ना, ये सब समर्थ घर से है। किसी का बेटा जो है लंदन में है तो किसी का बेटा पाकिस्तान में है, कोई बीएसएफ में था तो किसी का बेटा जो है करोड़ों कमा रहा है। आज यहाँ पर ये जो गाना लॉन्च किया है आपने, सुनने में है कि इसका सारा पैसा वृद्धाश्रम में माँ बाप की सेवा के लिए देंगे आप? हाँ हाँ, इसका जो भी पैसा आएगा, जब तक आएगा तब तक इसका सारा पैसा वृद्धाश्रम में ही आएगा और यहाँ गांधी जी के पास आएगा। अपना ये जो होगा अपना देखते रहेंगे। चलिए, इस गाने को आप गुंजन सिंह ऑफिशियल यूट्यूब पर देखकर जो है इनकी सेवा के लिए आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब आप गाना देखेंगे तो जो रेवेन्यू आएगा वो रेवेन्यू जो है इस वृद्धाश्रम में जाएगा और इनडायरेक्टली जो है आपके पैसे से इन लोगों की मदद होगी। बाकी गांधी भाई हैं, हम इनसे बात करेंगे जिन्होंने ये सपना देखा और आज ये सपना साकार हो रहा है कि यहाँ पर लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। अच्छा लगता है लोगों की सेवा करके? बहुत अच्छा लगता है। ये सौभाग्य की बात है जो ईश्वर ने इस कामों के लिए हमें चुने हैं। लोग तो पत्थर के पूजा करके इतने खुश रहते हैं। अब माना जाता है जो धरती पर मानव सेवा से बढ़ के दूसरा कोई सेवा नहीं है। हम तो मानव को सेवा कर रहे हैं तो हम कितना खुश होंगे, कितना आनंद होंगे वो आप समझ सकते हैं। अच्छा, इन लोगों को खोज कर कहाँ से लाते हैं? इन लोग को कुछ तो है जो कॉल आता है मेरे पास, गूगल पे डाला हुआ है, वहाँ से फ़ोन आता है तो हम लोग रिसीव करते हैं, या कहीं भटक रहे होते हैं तो वहाँ से भी हम लोग लाते हैं। चलिए, आप लोग हमसे जुड़े, गुंजन भैया आप हमसे जुड़े, यहाँ पर आए, मदद किए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे धन्यवाद भाई, ये तो मेरा कर्तव्य है कि वृद्धाश्रम में हम हमेशा आते रहेंगे। जब मुझे लगेगा यहाँ शांति मिलता है, लोग जब बहुत परेशान हो जाए, चाहे ऐसा लगे कि मुझे, हमको ऐसे भी लगते रहता है, रात में सोते हैं भी लगा यहाँ जाना चाहिए, यहाँ लोग से मिले थे,
गांधी जी सबसे मिलवाए थे और तभी आए थे, तब हम कहे कि गाना बना देते हैं और तब हम यहीं पे शूटिंग भी किए। अच्छा, यहीं पर गाने की शूटिंग? हाँ, यहाँ ही शूटिंग हुआ। इसमें लोग भी सब हैं वृद्धाश्रम के और बाहर यहाँ एंट्री होता है और इस पे बनाए कि एक संदेश हो कि समाज में ऐसा फिर कभी लोग ना करे। कुछ भी अगर सुधार हो गया, 1 लाख आदमी, 1 लाख बेटा अगर अपने माँ बाप का सेवा कर पाया, माँ बाप के बारे में अच्छा सोच पाया, माँ बाप के लिए सोचा, माँ बाप के पास साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, तो हमारा गाना सफल हो जाएगा और जरूर होगा। मुझे विश्वास है कि ये गाने के माध्यम से बहुत सारे लोग सुन। क्या कुछ कहना चाहती हैं? बउआ अब देश आजाद कर दिवस है वहाँ वहाँ हम थे ना, राम गोविंद सिंह मारे गए थे, वहाँ हम थे ना, तो मैं 18 वर्ष का हम थे। चलिए, इन लोगों की अपनी कहानी है और इनकी कहानी कोई सुनने वाला नहीं है। जब इनके बीच में कोई भला इंसान, अच्छा इंसान आता है तो ये लोग अपनी कहानी उनको सुनाकर अपने दिल को जियान करते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार। लेकिन ये दिन कभी ना आए कि आपके रहते हुए आपके माँ बाप को वृद्धाश्रम में रहना पड़े। ये दिन भगवान आपको कभी ना दिखाए। मतलब इस तरीके से जो है जो बेटे करते हैं वो सच में बेटे नहीं है। और परिभाषा यही है कि आप अगर जीवित हैं और अपने माँ बाप को जो है आप वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य और सबसे बड़ा पापी अधर्मी आप ही है इस संसार में। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।